बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट की। तो अगर हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, हम उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं या हम उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर एक, सोर्सेज कि सॉलिड वेस्ट किन किन सोर्सेज से आ रहा है। नंबर टू, टाइप्स, किस किस किस्म का सॉलिड वेस्ट आ रहा है। और थर्ड पे हमारे पास कंपोजिशन है कि उस वेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ना सिर्फ एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकेंगे बल्कि उसके साथ हम उसको ऑपरेट भी कर सकेंगे। इसके बाद हम सोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेजिडेंशियल। इसमें हमारे पास इंडिविजुअल हाउसेस भी हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेस भी हो सकते हैं और हाई डेंसिटी अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे फूड वेस्ट, एशिज़ और रबिश वगैरह होगा हमारे पास ज़्यादा, और इसके साथ साथ हमारे पास स्पेशल वेस्ट। कमर्शियल में हमारे पास शॉपिंग सेंटर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ना सिर्फ हमारे पास फूड वेस्ट, एशिज़ और रबिश, इसके साथ साथ हमारे पास डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी होगा और हैज़ार्डस वेस्ट भी होगा। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास गवर्नमेंट सेंटर्स भी होते हैं और इसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं। तो यहाँ रेजिडेंशियल वेस्ट की तरह फूड वेस्ट, एशिज़, रबिश भी हो सकती हैं, और कमर्शियल वेस्ट की तरह यहाँ पे डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी हो सकता है और हैज़ार्डस वेस्ट भी हो सकता है। फोर्थ पे हम बात करेंगे म्यूनसिपल वेस्ट की। तो म्यूनसिपल वेस्ट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल का एक कोलेग समझ लें। इनका मतलब कि यहाँ पे फूड वेस्ट भी है, एशिज़ भी हैं, रबिश भी है, डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी है और हैज़ार्डस वेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी हमारे पास फूड वेस्ट, एशिज़, रबिश हैं, हैज़ार्डस वेस्ट है और स्पेशल वेस्ट है। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास हैवी मशीनरी है, या दूसरी किस्म की हैं। ओपन एरियाज़ में हमारे पास हाईवेज़ होती हैं, पार्क्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास दूसरी एस्थेटिक जो चीज़ें हैं वो शामिल हो जाती हैं। इनमें भी हमारे पास रबिश और स्पेशल वेस्ट होगा। ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो वेस्ट होगा उसमें आमतौर पे स्लज होती है हमारे पास। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास प्लांटेशन भी है, हार्वेस्टिंग भी है, डेयरीज़ भी हैं और स्लॉटरिंग भी है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो भी वेस्ट एग्रीकल्चर वाली साइड से आएगा उसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट की। तो टाइप्स में हम सबसे पहले बात करेंगे गार्बेज की। गार्बेज में हमारे पास एनिमल, फ्रूट, वेजिटेबल, इनकी रेजिड्यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये बड़ा पुट्रेसेबल होता है, यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और डिकम्पोजिशन के दौरान बड़ी अनप्लेजेंट किस्म की स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रबिश। रबिश को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारे पास है कंबस्टिबल और एक हमारे पास है नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल में हमारे पास पेपर, प्लास्टिक, लेदर, कार्डबोर्ड, रबड़, और नॉन कंबस्टिबल में हमारे पास ग्लास, क्रॉकरी, कैंस, जो एलुमिनियम के भी हो सकते हैं, फेरस मटेरियल के भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट की। तो कोई भी रेज बिल्डिंग है या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम डेमोलिशन वेस्ट कहते हैं। और कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, रीमॉडलिंग हो रही है या रिपेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें आमतौर पे स्टोन्स, कंक्रीट, ब्रिक्स और प्लास्टर और डर्ट वगैरह होते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास हैज़ार्डस वेस्ट। तो हैज़ार्डस वेस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें जो फ्लेमेबल भी हो, एक्सप्लोजिव हो और नॉन रेडियो एक्टिव हो किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है इस किस्म के वेस्ट के लिए। एग्रीकल्चर में अगेन हमारे पास प्लांटेशन भी है, मिल्क प्रोडक्शन भी है, स्लॉटरिंग भी है, हार्वेस्टिंग भी है, तो सारा वेस्ट जो यहाँ से आएगा वो एग्रीकल्चर वेस्ट है। ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे पास सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट आता है।